मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम वर्डप्रेस की 7वीं क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने रेवोल्यूशन स्लाइडर के हवाले से काम किया था और उसके हवाले से कुछ बेसिक सी सेटिंग्स वगैरह के हवाले से देखी थी और होपफुली आपने जो है बाद में जो वीडियो मैंने आपको वो भेजी थी वो आप लोगों ने देख ली होगी, जिसके अंदर सॉल्यूशंस वगैरह मैंने बताया था कि किस तरीके से आपका जो रेवोल्यूशन स्लाइडर किन चीज़ों का ख्याल रखना है तो आपका स्लाइडर जो है वो विजिबल हो जाएगा। लिंक सारों को प्रोवाइड किया हुआ है थीम एंड प्लगइन्स के वाले से, वहाँ पे आप सारे थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्लगइन भी रेवोल्यूशन स्लाइडर का डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो है रेवोल्यूशन स्लाइडर पे दोबारा हम काम करेंगे एक बार फिर और नए सिरे से एक स्लाइडर क्रिएट करेंगे और कुछ एनिमेशंस के ऊपर ज़्यादा हमारा आज फोकस होगा। और उसके हवाले से अगर किसी ने कोई वेबसाइट के ऊपर कोई काम किया हो और उसके कोई इशू वगैरह आ रहा हो तो उन क्यूरीज़ को भी आज हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। डैशबोर्ड में आपको स्लाइडर रेवोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर किसी को नहीं पता किस तरीके से आता है तो आप प्लगइन के ऊपर जाते हैं, सबसे पहले ऐड न्यू के ऊपर जाते हैं। ऐड न्यू पर जाने के बाद अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद ब्राउज़ करते हैं और यहाँ से वो जो भी आपका स्लाइडर की फ़ाइल होती है उसको ओपन करके इस तरीके से यहाँ पे उसको हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेंड टू कंप्रेस जिप। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा डॉट जिप वाली फ़ाइल अपलोड होगी वर्डप्रेस के अंदर, डॉट rar की फ़ाइल नहीं अपलोड होगी। या सी पैनल में करना चाह रहे हो तब भी डॉट जिप वाली फ़ाइल जो है वो आपकी फ़ाइल अपलोडेबल है। इसको आपने जस्ट ओपन करना है और यहाँ से इंस्टॉल का बटन दबा देना। इंस्टॉल हो जाए तो फिर बाद में आप उसका ऑप्शन आएगी एक्टिवेट की, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इंस्टॉल और एक्टिवेट भी। तो आप सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, स्लाइडर रेवोल्यूशन के ऊपर हम आते हैं। अब स्लाइडर रेवोल्यूशन में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है न्यू ब्लैंक मॉड्यूल, तो हम दोबारा से ब्लैंक मॉड्यूल के ऊपर काम कर लेते हैं। स्टार्ट गाइड की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं इनिशियल लेवल के ऊपर, इसको क्विट कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोबारा से हम इसका जो मॉड्यूल का नेम है स्लाइडर होम स्लाइडर कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको भी सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली टाइटल होता है, ये उसके लिंक के हवाले से आप बताना चाह रहे होते हैं तो लिंक हमेशा याद रखिएगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आपके लिए हैंडल करने में जो है वो आसानी होगी। अच्छा, उसके बाद ये लिंक आपने ऐड कर दिया, ये इसका शॉर्ट कोड है। आज हम दोनों तरीक़ों से प्लेस करेंगे, एक जो उसकी ऑप्शन आ रही होती है वहाँ से भी और शॉर्टकट से भी हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं लेआउट के ऊपर। लेआउट के अंदर अगर आपने ये चीज़ बट आपने सिलेक्ट कर ली है तो आपको डिस्प्ले में इशू आ सकता है, आप इसको स्लाइडर की ऑप्शन पे ही रहने दें। अच्छा, फुल विड्थ आप इसको रख दें, फुल स्क्रीन अगर आपने चाह रहे हो तो मैंने ऑलरेडी इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ऑटो फुल विड्थ हमारी लास्ट क्लास के अंदर फुल स्क्रीन की तमाम चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। तो अगर किसी को नहीं आइडिया तो वो दोबारा हम पूछ सकते हैं। ठीक है, फुल विड्थ हम रखेंगे ताकि उसकी जो फुल 100% विड्थ वो यूटिलाइज़ कर ले। उसके बाद हम जो है कंटेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने कस्टम के बगैर कोई और चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट की तो आपने उसी सूरत में करनी है जब आप उससे रेलिवेंट डाटा डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आपने इंस्टाग्राम की तो इंस्टाग्राम का आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपको लिंक देना पड़ेगा, यहाँ पे API देनी पड़ेगी। जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट एंड इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। अगर हम कोई और यूज़ करते हैं फ्लिकर वगैरह तो उसकी API जनरेट करनी पड़ेगी और वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक हो गया,
तो कस्टम इसके इसलिए यूज़ होता है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। कस्टम आप जो भी इस एरिया में डिज़ाइन करेंगे वो सारा का सारा आपका कस्टम स्लाइडर के तौर के ऊपर कस्टम करेंगे तो डिस्प्ले होगा। अगर कस्टम पे नहीं होगा तो आपका स्लाइडर कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। ये वाली पार्ट आपका डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपने पोस्ट करनी है तो आप न्यूज़ पोस्ट करना चाह रहे हैं तब वो कॉमर्स की प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, फ्लिकर की इमेजेस, इंस्टाग्राम की पोस्ट, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब की वीडियो, वाइमो की वीडियो, तो ये तमाम ऑप्शन हैं। मैं इनको दोबारा कस्टम के ऊपर ले आता हूँ ताकि हमारी कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो। अच्छा, उसके बाद आते हैं डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर। डिफ़ॉल्ट्स बेसिकली यहाँ पे आपके जो मेन काम की चीज़ है, ये स्लाइडर की स्लाइड ड्यूरेशन है, जो कि आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको 5000 एम का मतलब ये है कि 5000 मिली सेकेंड्स, यानी कि 5 सेकेंड, ठीक हो गया। 1000 मिली सेकेंड होंगे आपके 1 सेकेंड, और इसी तरीके से 100। तो हमने 5 सेकेंड का स्लाइडर रखा है, इसका मतलब ये है कि हम अब जो भी स्लाइड बनाएंगे वो 5 सेकेंड के ड्यूरेशन के अंदर अंदर बनाएंगे। बट चूँकि हमने कुछ स्लाइड को एनिमेट करना होगा तो माइट पॉसिबल हमें बाद में जाके इसका ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ जाएगा। तो अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, बाद में हम इसको वापस आके बढ़ा लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं जनरल के ऊपर। जनरल के ऊपर ज़्यादा चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि ऑटो रोटेट स्लाइड शो, ओके यस है, ऑटो रोटेट हो जाएगा। नहीं चेक होगा तो जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक नहीं वो स्लाइडर चलेगा। अच्छा, स्टॉप ऑन होवर आप चाहते हैं कि जब भी माउस का जो है पॉइंटर स्क्रीन पे जहाँ पे आपका स्लाइडर है वहाँ पे दरमियान में उसके आ जाए तो स्लाइडर रुक जाए, ठीक है। ये अगर आप इफ़ेक्ट चाहते होंगे, जैसे ही वो स्लाइडर की जगह से हटे तो वो आपका स्लाइडर जो है वो मूव हो जाए, तो तब आप इसको ऑन कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा इसको। इसको मैं अभी के लिए ऑफ रहने देता हूँ। अच्छा, उसके बाद स्पिनर यहाँ पे कुछ है, हम शॉर्ट शॉर्ट सी दोबारा से वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं, हर चीज़। यहाँ पे आपका एक स्लाइडर स्पिनर है, स्पिनर का यहाँ पे से कलर चेंज कर सकते हैं, और भी यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्पिनर मौजूद है, ठीक है। ये बेसिकली स्पिनर क्या होता है, जब आपका स्लाइडर जो है वो लोड हो रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके 3-4 स्लाइड कम से कम तो होंगी, उनके लोडिंग टाइम होगा, उनका कोई ब्राउजिंग, अगर आपके नेट स्लो है और आपका पेज लोड हो चुका है बट स्लाइडर अभी लोड नहीं हुआ, उसकी लोडिंग तक जो भी चीज़ आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी वो ये स्पिनर होगा, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐड ऑन, अगर आपने कोई ऐड ऑन इंस्टॉल करना हो, यूज़ करना हो, तो इस केस के अंदर हम यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड ऑन का लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कहाँ से डाउनलोड किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ से हम बैक साइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरी ऑप्शन में, प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार को अगर आप नोट करें, मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आ रही है, यहाँ तक आ रही होगी। ये बेसिकली एक, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो वो गायब हो जाएगी, ऑन करता तो आ जाएगी। ये प्रोग्रेस बार बेसिकली आपने 5 सेकंड का यहाँ पे टाइमर लगाया हुआ है, तो वो टाइमर जो है काउंट डाउन शुरू हो जाएगा इस तरीके से। जैसे जैसे आपका टाइम पास होगा उसी तरीके से आपकी प्रोग्रेस बार जो है वो विड्थ वाइज इंक्रीज़ करती रहेगी। 100% पहुँचेगी तो आपका स्लाइडर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने इनेबल करनी हो तो ये इनेबल कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना हो, इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करनी हो, इसकी अलाइनमेंट वगैरह एडजस्ट करनी हो, तमाम चीज़ें, और इसकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि इसका जो 5 पिक्सल का वेट है ये चीज़ एडजस्ट करनी हो, ये तमाम चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं इस जगह से। अच्छा, यहाँ पे आपके ऑप्शन है इसके मल्टी स्क्रीन के हवाले से, कि मॉनिटर के ऊपर हो, डेस्कटॉप के ऊपर हो, लैपटॉप के ऊपर हो, या टैबलेट मोबाइल के ऊपर, ये तमाम चीज़ों के हवाले से आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं किसी स्पेसिफिकली स्क्रीन के ऊपर, जैसे मोबाइल पे डिसेबल कर दें और बाकी चीज़ों के ऊपर आप इनेबल कर दें तो इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहे हैं एरोज़। एरोज़ के ऊपर हम क्लिक करते हैं
तो ये हमारे पास कुछ एरोज़ आ गए हैं, इनके डिफरेंट स्टाइल हैं। ये तमाम जो एक मैंने शॉर्ट वीडियो बना के आपको ग्रुप में इसका लिंक भेजा था, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम इसके ऊपर मज़ीद वर्कआउट देख लेते हैं किस टाइप के हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ये बेसिकली किस लिए यूज़ होते हैं, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड, बेशक आपका टाइमर पूरा हुआ या नहीं, आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी। बुलेट्स पॉइंट क्या करते हैं, आप अगर इनको ऑफ से ऑन कर देंगे तो यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट आ जाएंगे। इनको भी सिलेक्ट करने से दूसरी स्लाइड जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, और इसके भी कुछ स्टाइल, ऑब्वियसली आपके कुछ स्टाइल मौजूद हैं। सॉरी क्लास, दूसरे भी आपके पास स्टाइल मौजूद हैं, आप इनको सेलेक्ट करके देख सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा, टैब के ऊपर आ जाते हैं। टैब के अंदर जैसे आप क्लिक करते हैं, ऑन ऑफ के ऊपर बटन के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे कुछ टैब्स बने हुए हैं। टैब्स के अंदर ज़्यादातर क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड इमेज भी हो सकती है, प्लस आपकी जो है आपका जो टाइटल होगा उस स्लाइड के हवाले से वो डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं, थंब के ऊपर क्लिक कर देते हैं। थंब अभी भी नहीं आएंगे, मैं इसको, क्योंकि अभी आपका थंबनेल्स बेसिकली क्या होते हैं, आपकी बैकग्राउंड इमेजेस के साथ वो दिखा रहा होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइड ऐड कर, यहाँ पे एक ऑलरेडी स्लाइड हमारे पास मौजूद है, इसके बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ। स्लाइड के ऊपर क्लिक करके ये बैकग्राउंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आ रहा है, मैं इमेजेस में जाता हूँ और इमेज मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक कर देता हूँ। लेट्स सी, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। क्विक गाइड, स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं, वापस इमेजेस के ऊपर आते हैं, ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अगर कभी इस तरीके से ऑप्शन ना आ रही हो तो आप एक दफ़ा लोड कर लेंगे तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मीडिया के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक हमने स्लाइड सेलेक्ट कर ली है, इसको डुप्लीकेट यहाँ से क्रिएट करते हैं और यहीं पर हम इसका, ये सेविंग स्लाइड हो रही है, थोड़ा सा वेट करना होगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरी स्लाइड के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसका भी जो आपका बैकग्राउंड है वो चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो अभी हमारे पास एक स्लाइड ये है और दूसरी स्लाइड हमारी ये आ गई है। ठीक है, दो स्लाइड्स आ गई हमारे पास। यहाँ से आप उसका स्लाइड चेंज कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं स्लाइड का नेम, और यहाँ पे उसका फ़ायदा क्या होगा, वो जो हमने बात जिक्र किया था टैब्स के अंदर, तो टैब्स के अंदर आपका जो है वो इस तरीके से वर्क करेगा। अच्छा, दूसरे हम अभी काम कर रहे थे प्रोग्रेस के ऊपर, तो प्रोग्रेस में हम थे थम्स के ऊपर। थंब में हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो अब आप नोट करें तो यहाँ पे इसका जो है थंबनेल्स जो हैं यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरीके से इनके भी कुछ डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी उसको डिस्प्ले करा सकते हैं स्टाइल को। ठीक है, ये भी अच्छा है, अगर आपने यूज़ करना हो यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम थम्स यूज़ नहीं करते, या तो हम करते हैं बुलेट पॉइंट्स और एरोस। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम एरोस यूज़ करते हैं, बुलेट पॉइंट भी यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, इनके आप डिफरेंट स्टाइल्स पे वर्कआउट कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं टच के ऊपर। टच के अंदर अगर आप नोट करें तो मोबाइल स्वैप और डेस्कटॉप स्वैप की ऑप्शन मौजूद है। इनको आप ऑन करेंगे तो मोबाइल पे स्वैप करेंगे तो फिंगर से तो आपकी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से डेस्कटॉप के ऊपर स्वैप की ऑप्शन जो है वो अगर आप इनेबल कर देते हैं तब उस केस के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप माउस से आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे लेफ़्ट या राइट की तरफ पे, आपकी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं होता, इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कीबोर्ड की ऑप्शन मौजूद है। कीबोर्ड में लेफ़्ट राइट एरो की या अप डाउन एरो की से आप चेंज कर दें। हम नॉर्मली अगर हमने इस ऑप्शन को इनेबल करना हो तो हम लेफ़्ट राइट एरो की से हम अपनी स्लाइड को चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, इसको सेव कर देते हैं हम अभी के लिए। और आई थिंक इसका जो नाम है वो चेंज हो गया होगा, तो मैं होम स्लाइडर, क्योंकि हमने विदाउट सेविंग हमने इसका जो है इसको लोड कर लिया था, तभी ये तमाम चीज़ें जो थी हमने 9 सेकंड का इसका जो एक डिफ़ॉल्ट्स पे आके हमने इसको 9 सेकंड का जो टाइमर था उसको 5 किया था, वो भी चेंज हो गया। अच्छा, लेआउट के ऊपर वापस आते हैं। हमने अभी जो मेन चीज़ है वो एक रह गई है 900 पिक्सल्स। इसका मतलब ये है कि हाइट आपकी जो स्लाइडर की होगी वो 900 पिक्सल की होगी। ये ऑन है, बाकी ऑफ है। ऑफ होने का मकसद ये है कि आपकी जो भी इसकी हाइट और विड्थ होगी वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन और जो आपने 900 दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट होगी। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर किस तरीके से डिस्प्ले कितने साइज़ का स्लाइडर दिखाना चाह रहे हैं, और आप लैपटॉप पे किस साइज़ का स्लाइडर दिखाना चाहिए, और इस तरीके से टैबलेट के ऊपर और इसी तरीके से आपके जो है मोबाइल के ऊपर। तो इनको ऑन करेंगे तो कस्टम्स आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये ऑफ होंगे तो इसके अकॉर्डिंगली इनका जो है साइजेस शिफ्ट होंगे। जैसे कि मैं 50 अगर इसको कर देता हूँ तो आप नोट करेंगे सारी जो हैं इनके साइजेस चेंज हो गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके दोबारा मैं चेंज करता हूँ, 500 कर देता हूँ इसको, तो वापस सारों के चेंज हो गए इसके साइजेस। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज़ है वो आपका इस जगह तक वो 500 पिक्सल्स स्लाइडर का साइज़ हो गया। अच्छा, लेआउट आपका सेलेक्ट हो गया। इसको अब आप दोबारा से एक दफ़ा फिर सेव कर लें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, कुछ लेयर्स ऐड कर लेते हैं। जैसे कि लेयर के ऊपर आता हूँ और टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन मौजूद हो हमारे पास आ जाती है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ आइडिया टैग के नाम से, या अभी हमने टाइटल देना है तो हम इसको कर देते हैं लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक हो गया। अब हमने अभी जो है सिंपल सा टेक्स्ट दिया है, उसके ऊपर कोई ऑप्शन हमने जो है कस्टम अभी कुछ भी नहीं किया हुआ। स्टाइल जो है यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट करना हो, जैसे कि मैं 45 करता हूँ, इस तरीके से बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर आपने ब्रेक करना हो तो इसको जस्ट आप इंटरप्रेस करेंगे दरमियान में तो ये आपका जो है न्यू लाइन के अंदर आ जाएगा, लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, दोबारा हम वापस आ जाते हैं। 45 पिक्सल से भी ज़्यादा आप करना चाहें 55 कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट आपने चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज होगी। मैं वो ओपन कर लेता हूँ। अच्छा फ़ॉन्ट है एक। अच्छा, उसके बाद हम आ जा अगर आपने क्विक स्टाइल में आपके पास ऑप्शन है यहाँ से कुछ सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सी भी ऑप्शन। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा क्विक स्टाइल, जो है कस्टम हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है
जो आपस में गैप, लाइन का जो गैप है, 25 से मैं 35 करता हूँ। अगर आप नोट करें तो इनमें थोड़ा सा गैप आ गया। 35 से मैं दोबारा इसको 55 करके चेक करता हूँ तो एक प्रॉपर गैप आया है। बट अगर आप नोट करें तो ये अभी भी मार्ज हो रहा है थोड़ा सा। इसको 65 करके देख लेते हैं, तो 65 पिक्सल में ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है ऑप्शन इसकी वेट की 400 पिक्सल, मतलब ये नॉर्मल है, रेगुलर वर्जन है। 700 में बोल्ड हो जाएगा आपका जो टेक्स्ट है। अगर आप एक्स्ट्रा बोल्ड करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है 800 और ब्लैक की। ठीक है, अभी के लिए मैं 700 कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके कलर के ऊपर। कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आप चूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। ब्लू करना है ब्लू कर लें आप। अच्छा, कोशिश कीजिएगा आपका जो कलर स्कीम आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं वो रेलिवेंट हो। इररेलेवेंट कलर स्कीम आप यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे वेबसाइट की कलर स्कीम जो है वो हमारी डिफरेंट है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारी कलर स्कीम ब्लू और ग्रीन है, तो हमने जो कलर स्कीम यूज़ करनी होगी या तो हम ब्लू करेंगे या हम ग्रीन कर रहे होंगे। अच्छा, अगर इस स्लाइड के ऊपर मैं अगर ग्रीन कलर यूज़ कर देता हूँ तो ग्रीन कलर वो विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए या तो मैं इसके बैक साइड के ऊपर शेडो डालूँगा या तो ग्रीन कलर से मैं अवॉइड करूँगा। और इस केस में तो मुझे अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। ब्लू कलर फिर भी कदर बेहतर है। ब्लैक कलर भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अगर आप नोट करें तो काफ़ी एक रेलिवेंट कलर, अगर आप उसके बैक साइड के ऊपर देखें एक लाइटर बैकग्राउंड है, उसके ऊपर हम डार्क शेड ही, डार्क कलर्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ओके कर दें आप। अच्छा, बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना हो इसका, ये अगर आप नोट करें तो ये बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं इधर से। अभी मैं इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहने दे रहा हूँ। आपने अगर इसका चेंज करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ज़रूर। फिर आपको, अगर आप नोट करें इस तरीके से, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। अगर आप नोट करें तो ये टोटली इसके अंदर सांस लेने की जो है ना जगह मौजूद नहीं है। ये टेक्स्ट के लिए बहुत ही कंजस्टेड सा हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ स्पेसिंग देनी होगी। जैसे कि पैडिंग मैं दे सकता हूँ 20 पिक्सल टॉप, 20 पिक्सल राइट, 20 पिक्सल बॉटम पे और 20 पिक्सल मैं इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर देता हूँ। तो पैडिंग तो मैंने दे दी है। वापस बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ इस तरीके से। अब आप नोट करें तो अब वो काफ़ी कदर जो है वो बेहतर दिख रहा है। पहले बहुत ज़्यादा अटैच था, पैडिंग देने से क्या हुआ, उसका डिस्प्ले थोड़ा सा अच्छा हो गया। ठीक है, तो अगर आपने ये करना हो बैक साइड के ऊपर आपका कोई, जैसे कि अभी हमारे पास था ग्रीन, हम देना चाह रहे थे कलर स्कीम में, तो ग्रीन के अंदर फिर आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड जो है उसका वो फिर डिफरेंट कर देते हैं, जिस तरह हम ये कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह इस स्लाइडर को पकड़ के हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे डाउन की तरफ पे, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फुली। और इसको अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे तो थोड़ी सी विजिबिलिटी होगी। यहाँ से और भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर का बैकग्राउंड और उनकी ट्रांसपेरेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनको डिटेल के अंदर देख चुके हैं, इस वजह से इनके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। बस अभी मैं जो है वापस अपने स्लाइडर के ऊपर हम आ जाते हैं। बाकी चीज़ें हम पिछली क्लास के अंदर देख चुके हैं। वो आज आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको तमाम क्लासेस के लिंक भी मिल जाएंगे और अपलोड भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी एडजस्टमेंट कर देता हूँ। इसको मुझे मिडल में चाहिए और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर अलाइन चाहिए। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन स्लाइड की, यहाँ पे आ जाती है एनिमेशन की ऑप्शन। ये पार्ट हमारा लास्ट टाइम रह गया था, दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लगइन का कोई इशू था, प्लगइन आपका अपडेटेड है अभी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा,
आपने इसको एनिमेट करना है तो इन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप इन चाह रहे हैं एनिमेशन या आउट चाह रहे हैं, ये दोनों आपने चूज़ करनी है। इनके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास नीचे स्लाइड ट्रांजिशन मौजूद है, आप इसको क्लिक करेंगे। टॉप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसकी जो एनिमेशन है टॉप से आ जाएगी। अब ये बॉटम से स्लाइड होगा, लेफ़्ट साइड से होगा, राइट साइड से होगा। अच्छा, पॉप के ऊपर आप देखें तो इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लेटर्स फ्लाई करके आएंगे। ठीक हो गया। तो बजाय इसके कि आप एक स्टैटिक ऑप्शन रखें, स्टैटिक आपका स्लाइड आ रहा हो, या एक डिज़ाइनर को कहें कि जी ये इस बैकग्राउंड के ऊपर ये टेक्स्ट लिख के दे दें, तो इतनी अच्छी फील नहीं आती है। आप जब वो तमाम चीज़ें वो वही कंटेंट आप एक बैकग्राउंड लगाने के बाद उसके ऊपर टेक्स्ट लगा के इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, तो ये वाली ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, इधर और भी ऑप्शन मौजूद है। सिंपल ट्रांजिशन फेड हो रहा है। अच्छा, रैंडम ट्रांजिशन के अंदर वो टोटली रैंडम ही हर बार इसके अंदर एक रैंडम ट्रांजिशन आएगी। वो कभी पॉप हो सकता है, वो रोटेट हो सकता है, स्लाइड हो सकता है, स्क्यू हो सकता है। स्क्यू भी देख लेते हैं, इस तरीके से स्क्यू वर्क करता है। बिल्कुल स्लाइड से खींच के एक चीज़ आपकी जो है वो फ्रंट के ऊपर दिख कर आएगी। अच्छा, ब्लॉक ट्रांजिशन क्या होती है? ब्लॉक में बैक साइड के ऊपर अगर आपने कलर कोई चीज़ भी बैकग्राउंड वगैरह जैसे हमने लास्ट टाइम लगाया हुआ था, तो आपका वो एनिमेट होके आएगा इस तरह। नहीं हो रहा तो वाइट एक सिंपल आएगा। पूरा का पूरा जो है आपका ब्लॉक का साइज़ जो है उसके मुताबिक आपका जो ट्रांजिशन है वो सेट होगी। तो इनको आप चेक कर सकते हैं, इन पे काम करके डिफरेंट आप इनको ट्राई कीजिएगा। हम अभी जो है कुछ इनमें से देख लेते हैं कौन सी बेहतरीन है, या कौन कोई इनमें से चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये भी एक अच्छी है, बट प्रोफेशनल अगर हमने नोट करनी हो तो ये भी एक अच्छी है। पॉप हो रहा है स्मूथली तौर पे ये एक। और इसके अंदर देख लेते हैं रोटेशन में, नहीं, ये एक अच्छी ऑप्शन है। बॉटम से एक आ रहा है। अच्छा, इसका आउट ट्रांजिशन लगानी हो तो क्या होगा? स्क्रू के अंदर जैसे वो खींच के आ रहा है, तो अब आउट के अंदर क्या होगा? वो अब वापस जा रहा होगा, स्क्रीन से आउट हो रहा होगा, ठीक है। तो इन और आउट का ये कॉन्सेप्ट है। सिंपल ट्रांजिशन में फेड आउट हो जाएगा, पहले फेड इन हो रहा था। रैंडम ट्रांजिशन सेम इसी तरीके से रैंडमली सारी होंगी यही तमाम इनमें से, बट वो रैंडम चूज़ करेगा उसकी कभी कुछ दिखा देगा, कभी कुछ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लेटर्स आपके फ्लाई आउट हो रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, यहाँ पे राइट, यहाँ पे टॉप, यहाँ पे एक एक करके वो जाएगा इस तरह साइकिल। ये आपका डिफरेंट, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप नोट करें, इसको मैं रन करता हूँ, तो आपने नोट किया कि अभी जस्ट स्लाइड ओपन हुई है, आपका स्लाइड डिस्प्ले हुआ है, बट वो आपका जो स्लाइडर की ट्रांजिशन है आउट वाली वो नहीं दिखी। अब वो किस तरीके से दिखेगी? अगर आप नोट करें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, 5 सेकेंड यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो ये स्लाइड जा रही है, इतनी इतनी ड्यूरेशन इसको लग रही है, ठीक है। ये एक ड्यूरेशन इसको लग रही है। हम इसको दोबारा से प्ले करते हैं। अगर हम नोट करें तो वो 5 होना शुरू हुआ, बट क्या हुआ? टाइमर आपका ख़त्म हो गया, 5 सेकेंड का ख़त्म हो गया। और उसके बाद क्या होगा? आपकी नेक्स्ट स्लाइड डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर हमने ये काम करना हुआ तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं कि एक तो ये कि जब भी आपने एनिमेशन के साथ स्लाइड लगानी होगी तब तो आपको, हम वापस सेटिंग पे आते हैं, डिफ़ॉल्ट में आते हैं। डिफ़ॉल्ट में आप इसको 9 से 10 सेकंड की स्लाइड टाइम कर लें। डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं उनको स्लाइड करवाना है, ठीक है। वापस हम आ जाते हैं 9 सेकंड के ऊपर। अब हमारी जो है ट्रांजिशन अब चली गई है, स्लाइड की ड्यूरेशन हो गई है। अब इसको वापस प्ले करते हैं।
अभी अगर हम नोट करें तो ऐसा ऐसा ये गायब होना शुरू हो गया और एंड में ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास 9 सेकंड का ड्यूरेशन मौजूद है, हम इसको अपनी मर्ज़ी है यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका ड्यूरेशन देख लेते हैं। ये ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। इसको मैं 1 सेकंड करता हूँ। अच्छा, स्टार्ट की ऑप्शन के ऊपर जब मैं क्लिक किया तो यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है कि उसने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, अगर आप इधर से ड्रैग कर नहीं कर पा रहे तो आप इधर से आप उसको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पे सेट कर देंगे कि ये जो एंडिंग वाला प्रोसेस है ये कहाँ से इसका शुरू हो। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं ड्यूरेशन के ऊपर, इसको हम 300 करके देखते हैं। ये वाली जो 300 ड्यूरेशन है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसका स्लाइडर का, इसको मैं स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, तो जितना ज़्यादा कम होगा वो उतनी जल्दी डिस्प्ले होगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप 1500, ठीक है 1500 इसको कर लेते हैं। अब देखिएगा कितना स्लोली ये वापस डिस्प्ले हो रहा है इस तरीके से। आप और इसमें डिले चाहते हैं तो इसको 2.5, वैसे कभी भी हमने 2 सेकंड, ये तकरीबन 2 सेकंड से भी ज़्यादा का 2.5 सेकंड इसका डिस्प्ले टाइम आ गया। 2.5 सेकंड बाद ये जो है वो दिखेगा। अच्छा, हमारी ये वाली जो ट्रांजिशन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर आप इसको फोकस कर सकते, आपने यही रखनी हो आउट में तो ये रख लें, नहीं रखनी तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इनमें से बाउंस, इस तरीके से आपके पास और भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो रेलिवेंट आपका इन टाइम होता है, इन ट्रांजिशन होती है, हम रेलिवेंट जो है आउट ट्रांजिशन भी वो रेलिवेंट दिखाते हैं। दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ। अब ये इस तरीके से आ रहा है और इसकी ट्रांजिशन क्या होगी, बैक साइड के ऊपर जा रही है, तो फ्रंट से आ रहा है वहाँ पे तो इधर रुकेगा और बैक साइड पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक लॉजिकल सी एक ट्रांजिशन समझ में आती है कि हाँ ये जो है वो एक प्रोफेशनल लुक भी दे रही है डिस्प्ले की और रेलिवेंट भी है इस तरीके से। अब ये थोड़ा आपका टाइमर स्टार्ट होगा और ये 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये वाली भी आप सेटिंग कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। इसको आप सेट कर सकते हैं कि किस जो है 500 सेकंड के 500 मिली सेकंड के अंदर ये जो है ट्रांजिशन कंप्लीट हो। खैर, दूसरी हम लेयर्स के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे बटन के ऊपर। बटन में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बटन की ऑप्शन मौजूद हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था ये, यहाँ से और भी हम देख सकते हैं। ये सिंपल सा एक जो है वो शेडो आपने क्रिएट कर दिया बटन के ऊपर, ठीक हो गया। आप इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बटन की ऑप्शन मौजूद आ गई, कॉन्टैक्ट नाउ, ठीक हो गया। इसकी ट्रांजिशन अगर ये लास्ट टाइम हमने बताया था, अगर आपने रो कॉलम वगैरह डाले हुए हों तो ये वाली सेटिंग इसकी यहाँ से एडजस्ट हो सकती है। तो ये उस रो के या तो सेंटर में आ जाएगा या लेफ़्ट या राइट, जहाँ पे भी आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। स्टाइल के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड है ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं जो सा आपको अच्छा दिख रहा हो, जो सा आपका रेलिवेंट हो। हमारा ये रेलिवेंट है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। आपने इसके जो ग्रेडियंट के डिफरेंट स्टाइल करने हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ओके, अगर आपने ग्रेडियंट में मज़ीद चेंजिंग करनी हो, जैसे कि आप कहते हैं कि मैं ये वाला जो कलर है वो ग्रीन के ऊपर आ जाते हैं इसको, तो इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया।
बट मुझे ये थोड़ा सा डार्कर शेड के अंदर ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। इसको ओके कर देते हैं। तो कस्टम भी आप कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से स्टाइल भी इसको दे सकते हैं। अच्छा, पोजीशन यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। पोजीशन यहाँ पे जो पोजीशन है ये पूरी स्लाइड के अकॉर्डिंगली दी जा रही है। जैसे कि आप हमने लास्ट टाइम इसकी एडजस्ट की थी लेफ़्ट और मिडल अलाइन, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके मुताबिक। इस तरीके से सेंटर कर देंगे, सेंटर हो जाएगा, मिडल कर देंगे तो मिडल हो जाएगा। बट हमें इस तरह नहीं चाहिए। हमारा जो है वो स्लाइडर वो रिवर्ट हो गया। मैं उसको दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं लेयर के ऊपर और दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। सिंपल इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे और इसको क्रॉस कर देते हैं एक बार फिर। अब हमने इसका कलर दोबारा से इसका एडजस्ट कर लेते हैं। इसका ये वाला शेड भी चेंज किया था हमने। ओके। अच्छा, इसको अभी तक के जो भी हमने प्रोग्रेस की है उसको सेव कर लें आप। इसके बाद आ जाएं आप इसकी एनिमेशन के ऊपर आ जाएं। एनिमेशन में इन टाइम इसका जो है वो फ्रंट से एक जो है, आप अगर नोट करें ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस तरीके से ये आ रहा है। तो इसको जैसे ही ये ख़त्म हो, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। जैसे ये ख़त्म हो, ये 100% डिस्प्ले हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बाद बटन डिस्प्ले हो, उससे पहले यहाँ पे डिस्प्ले ना हो। तो उसकी चीज़ की सेटिंग हमने कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम इनके ऊपर करते हैं और यहाँ से कोई भी आप ऑप्शन जो है ब्लॉक ट्रांजिशन ये आप कर लें, या फिर इसमें से और कोई ऑप्शन देख लेते हैं, बॉटम से कर लेते हैं। ठीक है। अब आप अगर नोट करें, इसको दोबारा प्ले करते हैं तो वो साथ ही शुरू हो रहा है। जैसे ही पहली वाली एनिमेशन स्टार्ट होती है तो उसी टाइम वो भी डिस्प्ले हो जाता है। तो हमारा बटन है ये उसकी ट्रांजिशन है। हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। अब हम इसको वापस प्ले करते हैं। जैसे ही ये इसका टाइमर स्टार्ट होया तो वो भी यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो गया। इस बटन को मैं, ये प्रीवियसली आ रहा है, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास एक टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है और एक बटन की ऑप्शन मौजूद है। इस तरह जैसे ये आ जाएगा उसके बाद, अच्छा अगर हम नोट करें तो हमारी ट्रांजिशन यहाँ पे आके, इस जगह पे आके आपका डिस्प्ले यहाँ पे हो चुका है। तो हम इस बटन को यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि उसकी ट्रांजिशन कुछ ज़्यादा लंबी आ रही है, बट हमने क्या किया है उसको जैसे ही वो डिस्प्ले अपनी एक्चुअल पोजीशन पे मौजूद होता है तो हमने उसको चेंज कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं और एक दफ़ा इसको प्रीव्यू हम कर लेते हैं। अब इसको सबसे पहले आप आ जाते हैं हम वापस और पेज के ऊपर आ जाते हैं। एडिट पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम जो है यहाँ से स्लाइडर रेवोल्यूशन जो हमने आज क्रिएट किया है वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। स्क्रॉल करेंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन है स्लाइड शो की। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो शो पेज टाइटल आएगा, और पेज टाइटल तो आ रहा होगा विदाउट एनी स्टाइल वगैरह। इसको क्लिक करेंगे तो हाइड पेज टाइटल आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो जस्ट टेक्स्ट और बैकग्राउंड वाली ऑप्शन आपके पास आएगी। स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास दो ऑप्शन आ रही है, एक डिफ़ॉल्ट और ट्रांसपेरेंट की, इसको हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, और दूसरा यहाँ पे स्लाइड शो ऑप्शन के वाले से आ रही है ऑप्शन। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। होम स्लाइडर की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, और स्लाइडर 1 और होम स्लाइडर। हमारा इस
होम स्लाइडर के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, जो लास्ट में हमने बनाया था, इसको अपडेट करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देते हैं। अब हमारे पास जो स्लाइडर डिस्प्ले हो गया है वो कौन सा हो रहा है, जो हमने अभी क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? सबको समझ में आ गई है? आपने क्वेश्चन किया है कि जो साइज़ है 500 पिक्सल 800 पिक्सल, इनमें से कौन सा स्लाइडर साइज़ तमाम स्क्रीन्स के ऊपर डिस्प्ले होगा, यही? अच्छा, अच्छा, पहली चीज़ ये है कि जो मैं आपका माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ करूँ ताकि शोर ना आए। अच्छा, एक चीज़ ये है, अगर आपने नोट किया हो, हमने 500 पिक्सल का इसकी हाइट अभी रखी है। 500 आप नोट करें होंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अच्छा, ये पूरी जो स्क्रीन है वो इधर से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक हो गया? इसके अंदर आपका टॉप बार भी है, इसके अंदर आपका हेडर भी है। फ़र्ज़ कर लें ये हेडर के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होती और आपका जो मेन्यू है वो नीचे डिस्प्ले हो रहा होता। ठीक है, अगर नीचे डिस्प्ले हो रहा तो आपका जो स्लाइडर शुरू होता है वो इस पॉइंट से शुरू होता है और 500 पिक्सल फिर यहाँ पे आपके ख़त्म होते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ आपने बड़ी मैटर करती है। स्क्रीन से पहले पहले आपने अपने लेआउट को देखना है। आपके लेआउट में हेडर के कितनी स्पेस ले रहा है। अगर वो 200 पिक्सल के करीब करीब 150 पिक्सल के करीब करीब अगर वो ले रहा है तो 550 या 600 हद मार के आप उस जो है ना वो 600 या 650 तक जाएं, उससे ज़्यादा ना जाएं। अगर आप इससे ज़्यादा स्लाइडर आपका स्पेस ले रहा हो, तो जैसे कि 3 स्टेप्स के अंदर आपका जो हेडर अगर आपका आ गया है, ज़्यादा उसकी हाइट आ गई है, तब उस केस के अंदर आप 500 या 550 पिक्सल्स के ऊपर आप उसको स्टे करें। उसकी एक रीज़न ये, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके लैपटॉप के ऊपर देख रहे होंगे, डेस्कटॉप के ऊपर बहुत कम होंगे। तो इस वजह से आपका जो स्टैंडर्ड साइज़ आ रहा होगा वो आपका 550, या अगर आपका हेडर जो है वो यही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे 900 आ रहा था, 900 पूरा का पूरा जो आपका स्लाइडर फिर आपको इस तरह स्क्रॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आपका पूरा कंटेंट दिखेगा। तो एक बैड इम्पैक्ट जाता है। लाइक यहाँ पे क्लिक करेंगे, इतना स्क्रॉल करने के बाद आपको पूरा स्लाइडर दिख रहा है, तो आपको जो मेन मकसद है, आपको कंटेंट दिखाने का मेन मकसद आ रहा है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसका जो है साइज़ इतना रखें कि आपका एटलीस्ट जो है आपके कवर कर ले, आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन है उसको कवर कर लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, फुल स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे आते हैं और लेआउट के ऊपर आ जाते हैं। डिफ़ॉल्ट नहीं, डिफ़ॉल्ट में नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन है लेआउट के अंदर स्लाइडर और यहाँ पे फुल स्क्रीन। ठीक है, अब ये फुल स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले करेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, देख लेते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्क्रीन पूरी कवर की है। ये वाली जो स्क्रीन है पूरी, यहाँ से ये वाली, इसकी रेशियो उसने नापी है। और उसके बाद जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका यहाँ पे भी जो है इसको स्क्रॉल करने की ऑप्शन आ रही है। एक रीज़न यहाँ पे आ रही है कि आपका जो स्लाइडर है, आपका हेडर भी उसमें कंज्यूम कर रहा है हाइट, इस वजह से उसको फ्रेंडली नहीं है। आप अगर ये चीज़ भी टैकल करना चाहते हैं तो आप आ जाएं। जब भी आप इसको फुल स्क्रीन करेंगे
तो कभी भी आपने सॉलिड फॉर्म में नहीं करना, फिर आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, अपडेट करेंगे इस पेज को। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा ठीक है। अब हमने ट्रांसपेरेंट की है, तो जब भी आप करेंगे इस तरह तो नोट करें हर ऑप्शन हर सेटिंग के लिए नहीं होती। जिस तरह हमने अभी फुल स्क्रीन किया था, जो फुल स्क्रीन की ऑप्शन थी वो आपके ट्रांसपेरेंट वर्जन के साथ एडजस्ट होगी। अगर आप उसको सॉलिड, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक किया तो फर्दर ऑप्शन भी यहाँ पे आ गई है, वो हम देखते हैं अभी थोड़ी देर तक। अब ये चीज़ जो है आपकी डिस्प्ले सही होगी, ठीक है, क्योंकि वो आपका जो स्लाइडर की जो साइज़ है वो क्या होगा, वो इस स्क्रीन से लेकर इसके टॉप से लेकर एंड तक जो आपकी 100% वो यूज़ करेगा। तो वो जब ऑलरेडी वो उसी साइज़ को जब टेक कर रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, हेडर का जो साइज़ है उसके अंदर ट्रांसपेरेंट कर देंगे और वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका कलर स्कीम के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हेडर बैकग्राउंड, जैसे कि मैं ये ब्लू करता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ और अब बैच इसको पेज को रिफ़्रेश कर देते तो एक ब्लू कलर का शेड आ गया। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जस्ट अभी ये जो सेटिंग्स बता रही हैं थीम 7 के अंदर सेटिंग्स मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ से आप इसको ड्रैग करते हैं इसकी सेटिंग्स के वाले से। जैसे कि मैं इसको 80% इसकी ओपेसिटी रखता हूँ। अभी देखिएगा इसकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, ये वाली इस एरिया की, और आपके जो स्लाइडर का एरिया है वो कम विजिबल है, ठीक है, ओपेसिटी बढ़ा दिया है। तो अगर आपका यहाँ पे स्लाइडर की ऑप्शन में इसकी ओपेसिटी जितना 0 होती है आपका 100% ट्रांसपेरेंट, और 1 होता है आपका 100% जो है इसकी ओपेसिटी आपको दिखेगी, ठीक है। आपको समझ में आ गई? उस्मान, आपने शायद क्वेश्चन किया था। ठीक है, ठीक है, और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो अभी तक के लिए तो ज़रूर पूछ लें। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं। हमारे पास ये वाली एक स्लाइड मौजूद है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये वाली स्लाइड है, इसको हम डुप्लिकेट बना लेते हैं, इसको हम चेंज कर जी जी वो भी चेंज हो जाते हैं। वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड यहाँ से आएंगे, इसको इसके बाद मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर आ जाते हैं। अभी फिर किसी वजह से दोबारा से ये चीज़ नहीं दिख रही, इसको सेव कर लेते हैं। अगर मैं इसको भी रीलोड कर लूँगा तो फिर मेरी सारी सेटिंग्स ख़राब हो जाएगी, तो मैं सेव कर लेता हूँ एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ पेज को। सारे रेवोल्यूशन थोड़ा सा हैवी होता है आपके ब्राउज़र के लिए, लास्ट टाइम भी बताया, और अब डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो ब्लैक सेटिंग यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही, इसको मैं क्लिक करके इसका स्टाइल पे आ जाता हूँ और इसकी कलर चेंज कर लेता हूँ। एक चीज़, वापस आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओप टिक के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तब जाके आपकी ये सेटिंग अनेबल होगी। इसके ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर स्कीम मौजूद है। अब मैं इनमें से आप कोई सी भी रख सकते हैं, येलो कर लेते हैं फ़िलहाल। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, आपको टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है, वो भी आप कर दें। ठीक हो गया, हम सेव इसको कर लें।
अब हम आ जाते हैं ट्रांजिशन के हवाले से। अभी ट्रांजिशन का क्वेश्चन किया था कि डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर ट्रांजिशन अगर डिस्प्ले करानी हो, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, तो सिंपल सी एक ट्रांजिशन आ रही है, कुछ ख़ास नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने अगर इसके अंदर स्लाइड के ऑप्शन के ऊपर आना है तो स्लाइडर ये हमारे पास सिलेक्टेड है। अच्छा, हम आ जाते हैं इस ऑप्शन के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर आ जाते हैं। अब कॉलम रो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास ये स्लाइड की ऑप्शंस ब्लर करके आएगी। अच्छा, रोटेशन रैंडम में आपकी रैंडमली क्रिएट होगी। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पे भी आपके पास। चलिए इसको देखते हैं, ये बहुत सी एक आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इतनी ज़्यादा क्रिएटिव हम नहीं करते, बट मैं आपको बस जस्ट जनरली तौर पे मैंने बताया। अभी आप नोट कीजिएगा, जैसे ही ये वाली ऑप्शन आती है तो इसके अंदर ये इफ़ेक्ट आएगा, जैसी दूसरी आती है तो वो नॉर्मल ही दिखेगी। तो आपने इसको वापस हम इसके ऊपर आएंगे और इसकी एनिमेशन अब आपने एडजस्ट करनी है। तो आप कैसे, जैसा ये फेड इन हो रही है, क्रॉस फेड, और यहाँ पे और भी ऑप्शन मौजूद है, ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड इन ऐसे, यहाँ पे जूम, यहाँ पे फिल्टर। ठीक हो गया, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, क्यूब, ये रख लेते हैं फ़िलहाल। आपको जोन सा पसंद हो आप रख लें। अभी मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो इफ़ेक्ट है ना, ये अगर आप नोट कर रहे होंगे, ये वाला ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट इस चीज़ को इससे अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। आपका जो आंसर है वो आपको मिल गया उस्मान? जी सर, एक और लास्ट क्वेश्चन है। जी जी, आप ये जो हम चीज़ें रखी हुई हैं, यानी कि बटन, इसको अगर हमने थोड़ा सा रोटेट करना हो, यानी कि ये 90 डिग्री पर पड़ा तो हम इसको 45 डिग्री करके दिखाएं। आपने लगता है ट्राई किया हुआ है हैं? जी सर, मैं ट्राई किया था, नहीं हुआ मुझसे ना। अच्छा, नहीं हुआ, फिर मेरे से भी नहीं होगा। आपने कहाँ से ट्राई किया था? हम्म? एक तो होता है कि साइड से पकड़ के आ जाता है कि इसको रोटेट कर लें, इसमें हम्म, वो ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, फिर? और क्या, काफ़ी फंक्शंस देखे थे लेकिन नहीं। अच्छा चले, मैं साइज एंड पोजीशन पर भी किया था, साइज एंड पोजीशन भी चेक की है। अच्छा, इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, चलें, मैंने भी आज तक इसको नहीं किया, बट मैं आज इसको देख लेते हैं कि इसका आया ये वाली ऑप्शन मौजूद है या नहीं ऑप्शन। ठीक है, इसको एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेते। अच्छा, जब भी आपने एक चीज़ याद रखिएगा कि इसकी ऑप्शन जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर जब क्लिक किया, अब आपके पास ये जो टैब ओपन हो रहा है, इसी टैब के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये जो आपकी 12 ऑप्शंस आ रही है, इन 12 के 12 ऑप्शन ही के अंदर आपकी ये सेटिंग होगी, इसके अलावा और कहीं ऑप्शन नहीं होगी। ठीक हो गया, एक चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, कंटेंट के अंदर आपका जो है कंटेंट से रेलिवेंट आ रहा है। ठीक है, दूसरे स्टाइल के अंदर आपके स्टाइलिंग आ रही है, जैसे कि साइज़ आ रहा है, यहाँ पे वो बैकग्राउंड आ गया, आपकी स्पेसिंग्स आ गई, आपका बॉर्डर आ गया, दैट्स इट, यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। साइज़ एंड पोजीशन आ रही है। अच्छा, जैसे कि अलाइनमेंट एडजस्टमेंट आ गई, और एक्स एक्सिस से कितना नीचे होगा, वाई एक्सिस से जो है वो कितना नीचे आ रहा है, मतलब इसका साइड एक्स एक्सिस होता है आपका हॉरिजेंटली और वाई एक्सिस होता है वर्टिकली तो होता है। ठीक है, तो वेट, उसकी हाइट, उसकी लेयर ऑप्शन, उसका से अगर आपने सेलेक्ट करना हो, एडिशनली ये कुछ ऑप्शंस है आपकी सेम उसकी स्पेसिंग के हवाले से।
रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में रिसाइज बिटवीन डिवाइसेस, इसको अगर आपने सिलेक्ट कर किया हुआ है तो ये इसका साइज़ चेंज होगा, यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अच्छा ये शायद ऑप्शन है, अगर आप इसको नोट करें बेसिक तो ट्रांसफॉर्म, ये मैंने नोट नहीं किया। ये कहाँ पर एडवांस स्टाइल, ये ये बेसिकली मैं नहीं गया था। जी एडवांस स्टाइल के अंदर ऑप्शन है। इसको अगर मैं 90 डिग्री, इसको मैं अगर 90 करता हूँ तो ये क्या होता है, चेक कर लेते हैं। इसकी एक एक करके डिग्री इसकी बढ़ा के देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर आप नोट करें तो ये थोड़ा रोटेट होना शुरू हो गया है और अब ये ऑपोजिट साइड पे चला गया। ठीक सर है, इसके बिल्कुल नीचे ऑप्शन आ रहा है डिग्री, मेरे ख्याल वो जी वाला जी होगा इसको रोटेट करने। जी वही ऑप्शन है, मैं कि सारी ऑप्शन आपको अब दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो डिग्री में हमें इसकी जो अप्स एंड डाउन उसकी जो मूवमेंट है वो नहीं चाहिए। अगर आपने इस तरीके से रोटेट करना है लेफ़्ट राइट के ऊपर, तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, माउस का जो बटन है डाउन वाला उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये माइनस पे जा रहा है इस तरह, और प्लस में आता हूँ तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक हो गया, इसको वापस मैं 0 डिग्री कर देता हूँ। अच्छा अब रोटेशन की आ जाती है, जो आपने स्क्यू की ऑप्शन की थी, इस तरीके से ये क्रिएट होगा, और यहाँ पे भी इस तरह कर देते हैं। ठीक हो गया, प्लस और माइनस का आपको जी। इसको वापस हम ज़ीरो कर देते हैं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी, और इसको 1 कर देते हैं, ये 100% विजिबल हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स शैडो ओपन है हुआ है, इसको ऑफ कर ऑन करना हो ऑफ कर लें। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक शेडो आ गया। टेक्स्ट शेडो आपने डालना हो ओपन कर दें। ठीक है, आपको ब्लेंड यहाँ पे ओवरले स्क्रीन, अब ये फ़िल्टर्स कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जब आप इसकी बैक साइड के ऊपर लोगो हो उसके बाद ये आपका जो है एडजस्ट होगा। आई थिंक यहाँ पे जो है वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, वरना ये क्या होता है इफ़ेक्ट होता है, क्या पता ये क्रोम के ऊपर काम करे ये वाले इफ़ेक्ट्स। क्या ये चीज़ किस तरीके से काम करती है, फ़ोटोशॉप के अंदर भी ये चीज़ होती है आपके ब्लेंड ऑप्शन के, अगर आप डार्क कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ भी डिस्प्ले हो रही होगी बैकग्राउंड पे, जैसे हमारे पास इमेज लगी हुई है वो भी इसके इस साइड के ऊपर, इस इनर साइड के ऊपर इस शेडो इस कलर स्कीम के साथ डिस्प्ले होगी विद डिफरेंट फ़िल्टर्स के साथ। ठीक है, तो अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। हम इतना ज़्यादा काम नहीं करते कभी भी स्लाइड में, डिग्रीज वगैरह। जब भी आपने करना हो जस्ट सिंपल सी इसके ऊपर ये टेक्स्ट के शेडो डाल दिया, बॉक्स के ऊपर काम कर दिया और पिक्चर लगा दी, दैट्स इट। इसमें आप बहुत क्रिएटिव काम कर सकते हैं ट्रांजिशन के साथ साथ। ठीक है, डिग्रीज वैसे यूज़ नहीं होती, बहुत सारे आपके स्लाइडर जो हैं वो उन पे ऑप्शन देते हैं, कुछ स्लाइडर नहीं देते। स्लाइडर रेवोल्यूशन में ये चीज़ है, मैंने यूज़ नहीं की थी, आपको आज प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया। अच्छा, अभी तक किसी के पास और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो स्लाइडर रेवोल्यूशन का, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे, फिर हम अगली क्लास हम नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। मे बी हम कोई डिफरेंट जो है हमारा देख लेंगे कि थीम बिल्ड जो हमारा पेज बिल्डर होता है वो ट्राई करें, या फिर अब चूज़ कर लेंगे क्या चीज़। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन आ रही हो तो वो हम देख लेंगे। क्वेश्चन है किसी का स्लाइडर रेवोल्यूशन एनिमेशन एंड आपकी तरफ से ओके है जी, और सब क्लियर है यानी कि ठीक हो गया, सेफ। अच्छा लास्ट टाइम हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी, उसका आई थिंक जो सोल्यूशन था वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। हमारी जो कंटेंट के अंदर वाई माउस सेलेक्ट होया हुआ था, एक चीज़ एक गलती हमारी तरफ से ये हो गई थी, क्योंकि मैं आपको बता रहा था तो यहाँ से वो वाई माउस सेलेक्ट होया हुआ था, वाईमो की वजह से वो एक डिस्प्ले नहीं करा था। एक चीज़ दूसरी यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी जो थी वो ये हाइड हुई हुई थी दोनों स्लाइड्स, तो दोनों स्लाइड्स हाइड होने की वजह से मैंने आपको ऑन ऑफ करके बताई थी, तो क्या हुआ हमारा कि उसको दोबारा से विजिबल नहीं बनाया।
जब विजिबल नहीं बनाया तो फ्रंट एंड के ऊपर उसका एरर आ रहा था कि वो डिस्प्ले नहीं कर रहा था, कोई स्लाइड डिस्प्लेएबल थी नहीं। तो जब डिस्प्लेएबल इसको ख़त्म किया तो वाइमो का एरर था, क्योंकि वाइमो की आपको के पास जो है ना हमने यूज़र नेम वगैरह कुछ भी नहीं डाला होता। तो ये चीज़ इस वजह से मैंने बताई आपको कि जब भी आप काम करेंगे तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, कंटेंट का और स्लाइड्स का। अगर ये डिसेबल होंगी तो ये आपका फ्रंट एंड पे नहीं दिखेगा। ठीक हो गया। हमारी क्लास का टाइम भी ओवर हो गया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है आपसे। होपफुली स्लाइडर रेवोल्यूशन पे काम किया होगा आपने, आप लोगों को समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट अच्छा, आप काइंडली अगर आपके पास कोई वर्क हो तो अपनी स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, और वो अपना जो वर्क किया हुआ है उसकी वीडियो बना के भी आप भेज सकते हैं, ताकि आपको रेटिंग की जाए। जैसे उस्मान, अगर आपने कोई काम किया तो वो ज़रूर आप शेयर करें हमसे उसकी वीडियो या लिंक वगैरह, ताकि हम उसको रेट आउट कर सकेंगे आप किस लेवल पे काम करें। अच्छा काम करें तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा इंशाल्लाह, और अगर कोई चीज़ गलती वगैरह कर रहे होंगे तो वो फिर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे किस तरीके से उनको कुछ कमज़ोरी होती है वो दूर की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।